नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन का सीरीज हम लोग चला रहे थे, जिसमें से आज डे 14 है। इससे पहले 13 लेक्चर हो चुके हैं, तो उसे आप लोग जरूर देखिएगा। आज का प्रैक्टिस से शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से लेकर। इससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, किस भारतीय शहर में उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव का आयोजन किया जाता है? जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, भोपाल में जो है उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, यूरोप के किस शहर को यूनेस्को ने विरासत खतरे की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? तो यह जो है यूरोप के शहर की बात करते हैं तो हो जाता है वेनिस। ठीक है ना, वेनिस शहर को खतरे की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। किसने? विश्व विरासत की सूची जो जारी करता है यूनेस्को। अगला प्रश्न दिया गया है, किस शहर में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय यूएसए अपनी तरह की प्रथम कृषि विज्ञान संग्रहालय खोलेगा? जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर यहां से तीसरे क्वेश्चन का सी सही हो जाता है, बेंगलुरु में। ऑप्शन यहां से सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से है? तो कपिल मुनि का संबंध जो है भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो सांख्य दर्शन से। ठीक है ना, सांख्य दर्शन से इनका संबंध है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे देव नाम प्रिय के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो देव नाम प्रिय की अगर हम बात करते हैं तो इस नाम से अशोक जाने जाते हैं। यह जो है मौर्य वंश के प्रतापी राजा अशोक की बात यहां पर हो रही है। ऑप्शन नंबर यहां से आपका ए सही हो जाता है, पांचवें क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्यकाल में भारत आने वाला विदेशी यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? तो इसके बारे में पहले जो है इसके 13वें लेक्चर में हम डिटेल में पूरा बात किए हैं। तो यह जो है था आपका मोरक्को का निवासी था। ठीक है ना, यह मोरक्को से आया था और जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और इसकी पुस्तक के बारे में बार बार पूछा जाता है तो रेहला इसकी पुस्तक थी। इसके बारे में बार बार पूछा जाता है तो आप लोग ध्यान में जरूर रखेंगे। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सातवां प्रश्न। जवाब हो जाता है सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा, सिकंदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया गया है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी जो है लाहौर थी। ऑप्शन यहां से आपका डी सही हो जाएगा, लाहौर इनकी राजधानी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 10 नंबर का प्रश्न है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहां पर हुआ था? तो गांधी जी ने जो है अपना सत्याग्रह की शुरुआत करें तो चंपारण सत्याग्रह से किया था। ठीक है ना, बिहार में जो है चंपारण जो है में शुरू किया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था? इसका जवाब बन जाता है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन यहां से बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का, भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है?
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो नागरिकता की अगर हम बात करते हैं तो भाग 2 यहाँ पर आ जाता है नागरिकता की बात करने, ठीक है ना। यही भाग 3 की अगर देखा जाए तो आपका मौलिक अधिकार है, बार बार पूछा जाता है। भाग 4 में आपका यहाँ पर जो है नीति निश्चय सिद्धांत की बात आ जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? 13वां प्रश्न है। जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जीवी मावलंकर जी थे जो है लोकसभा के पहले स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जवाब हो जाता है पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है। इसी की वजह से हमें जो है सूर्य पूरब से पश्चिम जाता दिखाई देता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 15 नंबर का दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, काल्डेरा कुंडा ज्वालामुखी जो है यह सबसे विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी है। ऑप्शन यहां से आपका डी सही हो जाएगा। 15वें नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। आपको पता है ज्वालामुखी जो है 3 प्रकार की देखते हैं, तो यहां से आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैड्रिड कहां की राजधानी है? तो मैड्रिड की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है आपकी स्पेन की राजधानी है। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इससे पहले प्लीज आप लोग एक बार वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, देवमाली कहां की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? कौन सी? देवमाली, ध्यान रखिएगा बात को। जवाब देता है ऑप्शन डी, यह जो है उड़ीसा राज्य की सबसे ऊंची चोटी है देवमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्योसोंगमो, ध्यान रखिएगा, त्योसोंगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह है आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहां से सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन जामनगर से कहां तक है? यहां गुजरात की बात हो रही है। गुजरात के जामनगर से कहां तक यह फैला हुआ है? जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, यह लोनी तक फैला हुआ है। जामनगर से लेकर लोनी तक यह विस्तृत है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करते हैं तो यह 2016 से प्रारंभ की गई है। ऑप्शन यहां से आपका ए सही होता है। अगला प्रश्न, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है? इसका जवाब होता है ऑप्शन नंबर जो है डी से होगा, मुख्य आर्थिक सलाहकार के जो है मार्गदर्शन में यह जो है तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है, यानी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? जवाब होता है ऑप्शन ए, इनमें से जो है राजस्थान की अगर बात करते हैं तो यह जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। अगला प्रश्न 23 नंबर का दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? नहीं की बात हो रही है। जवाब होता है ऑप्शन डी, कालेसर वन्य जीव अभयारण्य जो है आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। बाकी जो है किशनपुर है, सुरहाताल है और कतनरिया घाट जो है ये आपके उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाता है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दिया है उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? इसका जवाब है ऑप्शन बी, 1974 में जो है उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी। यहां से आपका ऑप्शन बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक है? तो यमुना एक्सप्रेसवे की अगर लंबाई की बात करते हैं तो यह ग्रेटर नोएडा से आगरा तक फैला हुआ है यमुना एक्सप्रेसवे। ऑप्शन यहां से बी आपका सही होता है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जवाब है ऑप्शन सी, राजा चेत सिंह ने किया था बनारस विद्रोह का जो है नेतृत्व। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसे आप लोग इंपॉर्टेंट में रखेंगे। अगला प्रश्न है, विख्यात भारत माता मंदिर कहां पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो भारत माता का मंदिर अगर की बात करते हैं तो यह आपके वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन यहां से बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद यानी किस उस्ताद के द्वारा रखी गई थी? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद बख्शू खान जी के द्वारा जो है लखनऊ घराने की नींव रखी गई थी। ध्यान रखिएगा इसका नाम, ठीक है ना, जो है उस्ताद बख्शू खान जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो बी आर अंबेडकर पुलिस अकादमी जो है आपके मुरादाबाद में स्थित है, ठीक है ना। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा, मुरादाबाद। अगला प्रश्न है, रिफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह जो है आपके वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन यहां से आपका डी सही हो जाएगा, वाष्पीकरण का सिद्धांत। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ें तो दिया गया है, इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? 31 नंबर का क्वेश्चन। जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को जो है नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है आपका H3PO4 होता है। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा, H3PO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय के द्वारा जो है आपका टिप्सिन जो है एंजाइम स्रावित होता है। ऑप्शन यहां से सी सही होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? ऐसी विटामिन का नाम बताना है जो जल में घुलनशील हो। जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन B1, ठीक है ना, यह जो है जल में घुलनशील होता है। बाकी विटामिन की अगर बात करते हैं तो वहां पर वसा हो जाता है। आप लोग कमेंट में बताइए, बी के अलावा एक विटामिन और है जो जल में घुलनशील है, बाकी सारे विटामिन जो है वसा में घुलनशील होते हैं। तो बी के अलावा और दूसरा कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है? आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, रेणुका आर्द्रभूमि नामक रामसर आर्द्रभूमि स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किसकी बात हो रही है? रेणुका आर्द्रभूमि स्थान की। जवाब है आपका ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में यह आपका स्थित है, रेणुका आर्द्रभूमि रामसर स्थल। अगला प्रश्न है, सूसू डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है? तो यह डॉल्फिन की अगर हम बात करते हैं तो गंगा नदी में पाई जाती है। ऑप्शन यहां पर
डी आपका सही हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पैसेज टू इंडिया उपन्यास के लेखक कौन है? यानी इसे किसने लिखा था? कौन सा? ए पैसेज टू इंडिया। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। जवाब है एडवर्ड मॉर्गन फोस्टोर ने यह पुस्तक लिखा है। ऑप्शन यहां से बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी, ठीक है ना, का मुख्यालय कहां पर है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय जो है संघाई में है। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा, संघाई चीन में स्थित है। तो इस तरह से हमने जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 14 भी पूरा कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।